ओम शांति। 14 जून 2026 की संडे की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, आज बाप दादा कौन कौन से तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं? आज बाप दादा कौन कौन से तख्त नशीन बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं? उत्तर है परमात्म तख्त नशीन, भ्रिकुटी तख्त नशीन और विश्व के तख्त नशीन बच्चों को देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। अगला प्रश्न, यह परमात्म दिल तख्त सिर्फ किसके लिए है? यह परमात्म दिल तख्त सिर्फ किसके लिए है? उत्तर है सिर्फ आप ब्राह्मणों के लिए है। अगला प्रश्न, कौन सा तख्त सबके पास है? कौन सा तख्त सबके पास है? उत्तर है भ्रिकुटी का तख्त। ये भ्रिकुटी का तख्त तो सबके पास है, क्योंकि सब आत्मा हैं, भ्रिकुटी में निवास करती है। अगला प्रश्न, कौन सा तख्त विश्व का तख्त दिलाता है? कौन सा तख्त विश्व का तख्त दिलाता है? उत्तर है परमात्म दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। ये तख्त सबसे ज़रूरी है, परमात्म दिल तख्त। अगला प्रश्न, कौन से युग में यह परमात्म तख्त प्राप्त होता है? कौन से युग में यह परमात्म तख्त प्राप्त होता है? उत्तर है संगम युग में। अगला प्रश्न, जितना निश्चय होगा उतना ही क्या होगा? जितना निश्चय होगा उतना ही क्या होगा? उत्तर है उतना ही नशा होगा कि हमें परमात्मा मिला है, बाबा हमें पढ़ाते हैं, ऐसा ऐसा नशा होगा। अगला प्रश्न, देहभान और देह अभिमान इन दोनों में से किसकी मिट्टी गहरी है? आज बाबा ने इनको मिट्टी कहा है, देहभान को भी और देह अभिमान को भी। तो इन दोनों में से किसकी मिट्टी गहरी है? उत्तर है देह अभिमान की मिट्टी गहरी है। गहरी माना क्या कि इसमें आत्मा फंसती जाती है, ये बहुत गहरी है। तो देह अभिमान की मिट्टी ज़्यादा गहरी है। अगला प्रश्न, मिट्टी में पाँव रखना माना क्या? मिट्टी में पाँव रखना माना क्या? आज बाबा ने कहा है कि मिट्टी में पाँव नहीं रखना। तो कौन सी मिट्टी में? उत्तर है देह अभिमान में आना। मिट्टी में पाँव रखना माना देह अभिमान में आना। अगला प्रश्न, बाप दादा ने हमें ये तीनों तख्त क्यों दिए हैं? बाप दादा ने हमें ये तीनों तख्त क्यों दिए हैं? उत्तर है क्योंकि हम बाप दादा के लाडले और सिकीलदे बच्चे हैं, इसलिए बाप दादा ने हमें ये तीनों तख्त दे दिए हैं। अगला प्रश्न है, बाप दादा अपने लाडले बच्चों को किस में रखते हैं? आज बाबा ने बताया मुरली में, बाप दादा अपने लाडले बच्चों को किस में रखते हैं? उत्तर है झूले में या गोदी में। अगला प्रश्न, जो बच्चे 3 तख्त के अधिकारी हैं उनके लिए बाप दादा ने कौन कौन से झूले दिए हैं? जो बच्चे 3 तख्त के अधिकारी हैं उनके लिए बाप दादा ने कौन कौन से झूले दिए हैं? उत्तर है शांति के झूले, सुख के झूले और प्रेम के झूले दिए हैं।
जो तीनों तख्त के अधिकारी हैं, ये उनके लिए हैं। अगला प्रश्न, बच्चों को किस में पाँव रखना है व किस में नहीं। बच्चों को किस में पाँव रखना है व किस में नहीं। उत्तर है बच्चों को तख्त और झूले में पाँव रखना है, मिट्टी में नहीं। अगला प्रश्न है, आज बाप दादा ने हर एक बच्चे को कौन सा हिसाब निकालने को कहा है। आज मुरली में बाबा ने हर एक बच्चे को कौन सा हिसाब निकालने को कहा है। उत्तर है बाबा ने कहा, चेक करो कि मेरा पाँव जितना समय हुआ है उतना ही समय झूलों में या तख्त पर रहा हूँ। यानी कि मुझे इस ज्ञान में या बाबा का बना हुआ कितने दिन हुआ है, तो क्या मैं उतना ही नशे में रहता हूँ या झूले में या तख्त पर रहता हूँ, ये चेक करना है। मानो मुझे ज्ञान में हो गए 10 साल बाबा के बने हुए और मैं झूले में या तख्त पर नहीं रहता हूँ, उदास रहता हूँ, खुश नहीं रहता हूँ, तो ये चेक करना है कितना रहता हूँ। अगला प्रश्न है, बाप दादा आप बच्चों को कौन से घराने में देखना चाहते हैं। बाप दादा हम बच्चों को कौन से घराने में देखना चाहते हैं। उत्तर है रॉयल घराने में, यानी देवी देवता घराने में बाप दादा हमें देखना चाहते हैं। हर माँ बाप यही तो चाहेगा कि उसका बच्चा रॉयल घराने में रहे, देवी देवता घराने में रहे। अगला प्रश्न है, आजकल माया किन दो रूपों में विशेष आती है। आजकल माया किन 2 रूपों में विशेष आती है। उत्तर है एक व्यर्थ संकल्प में और दूसरा जो मैंने किया वह सोचा मैं ही राइट हूँ, मैं कम नहीं हूँ। इन 2 रूपों में माया विशेष आती है। एक है व्यर्थ संकल्प और दूसरा जो मैंने किया, जो मैंने सोचा मैं ही राइट हूँ, मैं कम नहीं हूँ, ये माया आती है। अगला प्रश्न, बाप दादा रोज की मुरली होमवर्क में किस लिए देते हैं। बाप दादा रोज की मुरली होमवर्क में किस लिए देते हैं। उत्तर है मनन करने के लिए व सेवा करने के लिए देते हैं। अगला प्रश्न, मन को बिजी रखने का साधन क्या है। मन को बिजी रखने का साधन क्या है। उत्तर है मनन करना। ज्ञान का मनन करते रहो, मन बिजी रहेगा। अगला प्रश्न, बाप दादा मुरली में कितने सब्जेक्टों का होमवर्क देते हैं। बाप दादा मुरली में कितने सब्जेक्टों का होमवर्क देते हैं। उत्तर है 4 सब्जेक्टों का होमवर्क देते हैं। 4 सब्जेक्टों का होमवर्क देते हैं बाप दादा। मनसा का, वाणी का, कर्मणा का और दिव्यता का। ये ज्ञान योग धारणा सेवा, ये चारों यही है। मनसा है योग, वाणी है ज्ञान, कर्मणा है धारणा और दिव्यता है सेवा। ये चारों वही है, ज्ञान योग धारणा सेवा। अगला प्रश्न, इस होमवर्क में बिजी रहेंगे तो किसके आने की मार्जिन नहीं रहेगी। इस होमवर्क में बिजी रहेंगे तो किसके आने की मार्जिन नहीं रहेगी। उत्तर है व्यर्थ संकल्पों की मार्जिन नहीं रहेगी। अगर हम इस होमवर्क में बिजी रहेंगे जो ऊपर बताया है, चारों सब्जेक्टों में मनन करने में,
अगला प्रश्न, अभी बाप दादा किस पर विशेष अटेंशन देने के लिए कह रहे हैं? अभी बाप दादा किस पर विशेष अटेंशन देने के लिए कह रहे हैं? उत्तर है, ध्यान से सुनना, धारणाओं पर। धारणाओं पर विशेष अटेंशन देने के लिए कह रहे हैं बाप दादा आज। अगला प्रश्न, कोई भी बात हो गई सेकंड में क्या लगाना है? कोई भी बात हो गई सेकंड में क्या लगाना है? उत्तर है, फुल स्टॉप लगाना है। अगला प्रश्न, कई बच्चे लगाना चाहते हैं फुल स्टॉप, लेकिन क्या लग जाता है? कई बच्चे फुल स्टॉप लगाना चाहते हैं लेकिन क्या लग जाता है? उत्तर है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है, क्या, क्यों, कैसे। अगला प्रश्न है, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने के लिए क्या चाहिए? सेकंड में फुल स्टॉप लगाने के लिए क्या चाहिए? उत्तर है, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अगला प्रश्न, समय की रफ्तार प्रमाण अभी किस में परिवर्तन चाहिए? समय की रफ्तार प्रमाण अभी किस में परिवर्तन चाहिए? समय बहुत स्पीड से बीत रहा है, तो ये देखते हुए किस में परिवर्तन चाहिए? उत्तर है, अभी विशेष स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। स्वभाव और संस्कार के परिवर्तन में तीव्र गति चाहिए। अगला प्रश्न है, हम सब बच्चों का क्या लक्ष्य है? हम सब बच्चों का क्या लक्ष्य है? उत्तर है, बाबा ने बताया आज, बाप समान बनना, ये हम सब बच्चों का लक्ष्य है, बाप समान बनना। अगला प्रश्न, बाप समान बनने का सबसे सहज साधन क्या है? बाप समान बनने का सबसे सहज साधन क्या है? उत्तर है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, ये है सहज साधन। अगला प्रश्न, अभी मनसा द्वारा आत्माओं को कौन सी किरणें देनी हैं? अभी मनसा द्वारा आत्माओं को कौन कौन सी किरणें देनी हैं? उत्तर है, सुख की किरणें, शांति की किरणें, खुशी की किरणें व प्रेम की किरणें फैलाने की सेवा करनी है। अगला प्रश्न, बाप दादा किसका खूब लाभ उठाने के लिए कहते हैं? बाप दादा किसका खूब लाभ उठाने के लिए कहते हैं? उत्तर है, साइंस का। ये साइंस बच्चों के लिए ही निकली है आज बाप दादा ने बताया, इसलिए इसका खूब लाभ उठाओ। किस में लाभ उठाओ? सेवा करने में। जैसे कोई फ़ोन में सेवा करता है, कोई कैसे करता है इंटरनेट द्वारा, तो ये साइंस ही तो है। अगला प्रश्न है, साइंस हमारे लिए किस में मददगार बनती है? साइंस हमारे लिए किस में मददगार बनती है? उत्तर है, सेवा में मददगार बनती है। अगला प्रश्न, क्या सोचना ब्राह्मणों का काम नहीं है? क्या सोचना ब्राह्मणों का काम नहीं है? उत्तर है, क्या करूं, कैसे करूं, क्या, क्यों, ये सोचना ब्राह्मणों का काम नहीं है। अगला प्रश्न, माया आ गई, माया आ गई, यह कहने के बजाय क्या कहना है? माया आ गई, माया आ गई, यह कहने के बजाय क्या कहना है? उत्तर है, यह पेपर है, ऐसा कहना है कि यह पेपर है, माया नहीं है, यह पेपर है और हमें पास होना है।
अगला प्रश्न, माया माया कहने से तो क्या होगा? माया माया कहने से तो क्या होगा? उत्तर है माया और आगे बढ़ती जाएगी। माया और आगे बढ़ती जाएगी अगर हम माया माया कहेंगे तो। अगला प्रश्न है, आज बाबा ने किन बच्चों को हाथ उठाने को कहा? आज बाबा ने कहा कि ऊपर हाथ उठाओ। किन बच्चों को कहा ये बात कि ऊपर हाथ उठाओ? उत्तर है जो सदा खुश रहते हैं उनको कहा कि हाथ उठाओ, जो सदा खुश रहते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न स्लोगन से है। दिल से क्या कहो तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएगी। दिल से क्या कहो तो माया की बेहोशी से बंद आंखें भी खुल जाएगी। उत्तर है दिल से कहो मेरा बाबा। दिल से कहो मेरा बाबा तो माया की बेहोशी से बंद आंखें खुल जाएगी। अगला प्रश्न, ये प्रश्न वरदान से है। महानता किससे प्रसिद्ध होती है? महानता किससे प्रसिद्ध होती है? उत्तर है साधारणता से। साधारणता से ही महानता प्रसिद्ध होती है। कोई महान है वो प्रसिद्ध कैसे होगा? जितना साधारण और सिंपल होगा वो प्रसिद्ध होता जाएगा, उसकी चर्चा होगी, बातें करेंगे लोग कि इतना सिंपल और साधारण हैं, बहुत महान हैं। अगला प्रश्न है, जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं वह क्या बन जाते हैं? जो साधारण व सिंपल नहीं रहते वह क्या बन जाते हैं? उत्तर है वह प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। समस्या रूप यानी प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं। जो साधारण व सिंपल नहीं रहते क्योंकि वो उसमें फंसते जाते हैं। संकल्पों में, फैशन में, रहन सहन में, दिखावे के चक्कर में वो फंसते जाते हैं तो वो प्रॉब्लम रूप बन जाते हैं, जो साधारण व सिंपल नहीं रहते। अगला प्रश्न है, संपूर्ण स्टेज की निशानी क्या है? अगर हम आत्मा संपूर्ण स्टेज के समीप जा रहे हैं तो उसकी निशानी क्या है? उत्तर है उनका पुरुषार्थ सरल होगा, यानी उनको पुरुषार्थ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वो आसानी से करेंगे जो भी करना है, ज्ञान योग धारणा सेवा वो आसानी से करेंगे। उनका पुरुषार्थ सरल होगा, खुशी खुशी करेंगे, मज़े से। अगला प्रश्न है, कौन सबको अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं? कौन सबको अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करते हैं? उत्तर है जो संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में व रहन सहन में सिंपल और स्वच्छ रहते हैं। जो संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में व रहन सहन में सिंपल और स्वच्छ रहते हैं, ऐसी आत्माएं सबको अपनी तरफ स्वतः आकर्षित करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यास करने से संपूर्णता समीप दिखाई देगी? ये प्रश्न अव्यक्त इशारे से है। कौन सा अभ्यास करने से संपूर्णता समीप दिखाई देगी? कौन सा अभ्यास बाबा ने बताया आज? उत्तर है अभी अभी आवाज़ में और अभी अभी आवाज़ से परे। ये अभ्यास करेंगे तो संपूर्णता समीप दिखाई देगी। अभी अभी आवाज़ में और अभी अभी आवाज़ से परे। क्या मतलब है इसका? यानी अभी अभी साकारी और अभी अभी निराकारी।
अभी अभी साकारी यानी मैं आत्मा शरीर में हूँ, कर्म कर रही हूँ, बोल रही हूँ, देख रही हूँ। और काम नहीं है तो अभी अभी आवाज़ से परे यानी निराकारी, मैं ज्योति बिंदु आत्मा, इस शरीर से न्यारी। ये अभ्यास करेंगे तो संपूर्णता समीप दिखाई देगी। तो आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, बाबा ने बच्चों को क्या वरदान दिया? बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? उत्तर है साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल और सैंपल भव। तो ये आज संडे की अव्यक्त मुरली से 14 जून 2026 की अव्यक्त मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।